चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो मीरापुर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल अब किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं करना चाहती है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय मौजूद हैं। अपने समाज के लोगों के बीच लगातार पहुंच रहे हैं और नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और उनसे जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं तो अध्यक्ष जी, जैसे लगातार आप घूम रहे हैं, अब राष्ट्रीय लोकदल वेडी चोटी तक का जोर लगा रही है, तमाम नेता उतार दिए मीरापुर में, किस तरह का माहौल अब नजर आ रहा है? देखिए, जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें एनडीए का पलड़ा भारी है। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी मिथिलेश पाल चुनाव लड़ रही हैं। मैं जहां भी गया हूं, जिन लोगों से मिल रहा हूं, सब लोगों ने उनकी प्रशंसा किया है कि उम्मीदवार बहुत अच्छा है और मीरापुर में लोकदल के प्रत्याशी के प्रति जन समर्थन बढ़ा है। और केवल मीरापुर ही नहीं बल्कि सभी पूरे उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो सबके पलड़ा भारी है। इस चुनाव में भारी सफलता मिलेगी एनडीए को। अब जैसे समय बहुत कम बच रहा है तो किस तरह की बड़ी तैयारी राष्ट्रीय लोकदल की है? देखिए, हम लोग हर बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। नेताओं को भी बड़े बड़े गांव में बूथों पर लगाया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी भी 18 तारीख को पूरे विधानसभा में रोड शो करने वाले हैं। तो कार्यक्रमों की एक बड़ी श्रृंखला पूरे क्षेत्र में बनाई गई है। सभी नेता, सभी सांसद, विधायक उतर चुके हैं और वो जनता के बीच में समझा रहे हैं कि जो पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एनडीए को उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हमें नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में, और नुकसान इसलिए हुआ कि भ्रम और भय पैदा किया गया पूरे प्रदेश और देश में कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। इस बार जनता उस भय और भ्रम में नहीं पड़ने वाली है और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को और मजबूत करने वाली है। और जयंत चौधरी को जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी जिम्मेदारी दिया है, उनको कौशल विकास जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिला हुआ है। इससे लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दोनों के कार्यकर्ता एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश में सभी 9 सीटों पर चुनाव जीतने की रणनीति बना करके काम कर रहे हैं। अभी नुकसान की बात आपने की है, जब आपका 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, आपके जो विधायक यहाँ पे बने चंदन चौहान, उन्हें लगभग इस सीट से 28,000 वोटों से जीत मिली। लेकिन अभी वो जब लोकसभा का चुनाव लड़े तो इस विधानसभा से मात्र 8,000 वोटों की जीत मिली। जो ये अंतर कम हुआ है, इसे पूरा करने के लिए किस तरह की तैयारी राष्ट्रीय लोकदल की है? राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां क्रिएट की गई थी कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, वो भ्रम और भय की स्थिति का निवारण करते हुए जनता से एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी लोकदल के प्रत्याशी को जिताने की अपील कर रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, जिस तरह से बहुत सारे जो है नेता चुनाव में टिकट मांग रहे थे, राष्ट्रीय लोकदल के पुराने लीडर थे, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने जो फैसला लिया वो भारतीय जनता पार्टी की मिथिलेश पाल को अपना सिंबल दिया। तो क्या राष्ट्रीय लोकदल के पास कोई इतना मजबूत चेहरा, अपना नेता नहीं था कि दूसरी पार्टी के नेता को सिंबल देना पड़ा? देखिए, चुनाव में टिकट मांगने के लिए सारे लोग टिकट मांगते हैं जो सक्षम होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन ये फैसला और चुनाव कौन जीत सकता है वो नेतृत्व का होता है। नेतृत्व ने विचार करके जो परिस्थितियां निर्मित हुई है मीरापुर में, उन परिस्थितियों में कौन चुनाव जीत सकता है, इसका आकलन करते हुए मीरा पाल के पक्ष में अपना समर्थन और अपना निर्णय दिया है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसको स्वीकार किए हैं और सब एकजुट होकर के पूरे मनोयोग से मिथिलेश पाल को जिताने में लगे हुए। लेकिन चर्चाएं ये भी लगातार हैं कि जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, इस चुनाव में वही
कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं, नाराजगी उनके सामने आ सकती है, उन्हें मनाने के लिए किस तरह की तैयारी आप लोगों की है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का अपने नेता चौधरी जयंत सिंह पर पूरा भरोसा है, अटूट विश्वास है, और एक बार निर्णय जो वो कर लेते हैं, उस निर्णय का सभी कार्यकर्ता तहे दिल से सम्मान करते हैं, उसको मानते हैं। लेकिन लगातार मुजफ्फरनगर में देखा जाता है और चर्चाएं भी रहती हैं कि राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी का दल जरूर मिल गए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं। उस पर किस तरह से आप देखते हैं? कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश दोनों पार्टी के लिए देना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ये कोई आज पहली बार नहीं मिले हैं। ये जब चौधरी चरण सिंह थे और अटल बिहारी वाजपेयी थे, 1983 में भी एक रालोमो बना था। तो दोनों की नीतियां किसानों के प्रति एक समान रूप से है, दोनों किसानों के हितैषी हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी का जो आर्थिक चिंतन है वो भी गांव और गरीब और किसानों को लेकर के था। चौधरी चरण सिंह की भी जो नीतियां हैं किसानों के मसीहा हैं। इसलिए अटल जी और चौधरी चरण सिंह जी कई बार एक साथ रहे हैं, और चौधरी चरण सिंह को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम जनसंघ के विधायकों ने किया था। तो ये संबंध बहुत पुराना है, और पिछले इसके पहले भी राष्ट्रीय लोकदल और चौधरी अजीत सिंह जब में मिल करके एक समझौता किए थे, और उस समय हमारे राष्ट्रीय लोकदल के 5 सांसद चुनाव जीत करके आए हैं। तो यह हमारा संबंध बहुत पुराना है। परिस्थितियों की वजह से कभी ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन दोनों की नीतियां एक तरह की है, दोनों के कार्यकर्ता एक तरह के हैं, इसलिए दोनों में अटूट संबंध है और ये और मजबूत होगा। इस चुनाव में ये चर्चा भी बहुत ज्यादा तेज है कि तमाम पार्टियों के नेता जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वो मूलभूत समस्याओं की बात कम, जातिवाद, धर्मवाद, इन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इन चीजों की बयानबाजी ज्यादा हो रही है, मूलभूत समस्याओं से ध्यान हटाया जा रहा है। अब वो आजकल के राजनीति में जो चीजें उभर करके आई हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि एक परिस्थितियां जैसी है वैसी एक मजबूत सरकार देश में होनी चाहिए, प्रदेश में एक मजबूत सरकार होनी चाहिए जो सबकी हितों का ध्यान रखे, लोक कल्याणकारी कार्य करे, कानून व्यवस्था को चुस्त बनाए रखे, और उस पर हमारे योगी आदित्यनाथ की सरकार बिल्कुल खरी उतरी है। कानून व्यवस्था पर चुस्त है, किसानों की भलाई के लिए सरकार सोचती है, नौजवानों और महिलाओं के हितों की संरक्षण करती है। तो ऐसी सरकार की मजबूती मिलनी चाहिए, और ये चुनाव से ये संदेश जाएगा। मीरापुर सीट की जीत से कितने आश्वस्त हैं? 100% आश्वस्त हैं, 101% आश्वस्त हैं कि ये सीट जरूर मीरापुर की यहाँ की जनता जिता भेजेगी। मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं? हमारा मुकाबला किसी नहीं है, हमारे मुकाबला तो जितने लोग लड़ रहे हैं, कोई किसी क्षेत्र में लड़ रहा है, कोई किसी क्षेत्र में लड़ रहा है। हमारा उम्मीदवार अकेले पूरे विधानसभा में लड़ रहा है, सभी लोग उससे लड़ रहे हैं, किसी एक आदमी से मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे जो जीत से भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा आखिरकार मीरापुर की जनता किस तरह का फैसला लेने के मूड में बैठी है और किस तरह के परिणाम मीरापुर सीट से सामने आने जा रहे हैं।